कुदरत का कमाल देखिए कि 13 अप्रैल 2021 से पावन नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं और 14 अप्रैल यानी 13 की ही रात और 14 की सुबह रमज़ान मुबारक का मुतबर्रक महीना शुरू होने जा रहा है। एक तरफ से 9 दिन पूजा होती है, 9 दिन हमें एक अजीब सी खूबसूरती जो है पूरे जम्मू शहर में देखने को मिलती है और मनमोहक और बड़ी लुभावनी खूबसूरती होती है। 9 दिन पूजा होती है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब जगराते की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी वो भी देखना होगा, लेकिन जगराता भी होता है, वो हमारे कल्चर का, हमारी तहजीब का एक हिस्सा है और हिंदू धर्म का एक इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल कंपोनेंट है। इसी के साथ में, और मैंने जैसे कहा कि बड़ा खूबसूरत है ये, कि इसी के साथ में रमज़ान मुबारक भी 14 तारीख को शुरू होने जा रहा है और रमज़ान में भी रात की इबादत जो है वो बहुत महत्व रखती है। रात के अंदर जो इबादत होती है उसका बहुत महत्व है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसके बीच में आ गया मीट, और एक वेटरनरी ऑफिसर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनका एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर में ये कहा गया है कि नवरात्रों के समय में मीट की तमाम दुकानें जो है 9 दिन बंद रहेंगी। इस पर मुस्लिम समुदाय जो जम्मू का है उनका ये कहना है कि अगर मीट की दुकानें बंद रहेंगी तो पूरा दिन भूखा रहने के बाद 7 बजे के बाद जब हमारे सामने प्लेट आएगी तो हमें जो अक्सर व बेशतर मीट का होता है, अंडे का और बाकी तमाम वैरायटी जो जिससे प्रोटीन आपको मिले, उसकी बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत रहती है। तो अगर मीट की दुकानें बंद रहेंगी तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट शेख शकील। शेख साहब, मुझे ये बताइए कि कैसे देखते हैं इसको कि ऊपर वाले ने खुद ही ये तय किया कि 13 तारीख को नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं और 14 तारीख को रमज़ान मुबारक शुरू होने जा रहा है, यानी हम भी रोज़े रखेंगे और हमारे भाई भी 9 दिन तक जो है नवरात्रों के टाइम में जो है वो भी व्रत रखेंगे और वो सारी चीज़ें होंगी। आप इसको पहले कैसे देखते हैं? जुनैद साहब, सबसे पहले मैं अपने तमाम देशवासियों को और ख़ास तौर पर अपने जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं इनको मैं नवरात्रास की मुबारकबाद पेश करता हूं और इसी तरह मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को भी माह सयाम की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। अक्सर ये काफ़ी देर से मैं देख रहा हूं कि ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं ये इकट्ठे आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा सिग्नल है। मुझे लगता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं कहीं ऊपर बैठकर इकट्ठे ही, मुझे लगता है वो भी चाहते हैं कि आपसी भाईचारा, जो मजहबी रवादारी जो है वो बरकरार रहे। इस बीच में मुझे समझ नहीं आती है कि ये कहाँ से ये उपज हुई इस बात की। जो म्यूनिसिपल वेटनरी ऑफिसर हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, हालांकि उन्होंने तो ऑर्डर निकाला है, इससे पहले जो हमारे जो कॉरपोरेटर्स हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उन्होंने मेजॉरिटी से इस रेजोल्यूशन को पहले पास किया और फिर उसके बाद कमिश्नर साहब का अप्रूवल, फिर उसके बाद ये। जुनैद साहब, जम्मू जो है, मुझे दोहराना नहीं है, जम्मू एक अमन का, प्यार का गहवारा है और मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे बहुत ऐसी कुछ फोर्सेस हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जम्मू के साथ, जिनको जम्मू का अमन जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, वो लोग यहाँ पे ये, इसमें कोई भी, मैं ये कहूँगा किसी डोगरे का अमल दखल यहाँ नहीं है। ठीक है, जम्मू इस वक्त इक्तसादी तौर के ऊपर, इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर इतना कमज़ोर हो चुका है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ठीक है, और इस वक्त जिसे कहते हैं ऐसा एक आर्डर जिसे कहते हैं, और उसको एक रिलीजियस कवर देना और मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये बताना कि देखिए आपके सेंटिमेंट्स की हमें कितनी फ़िक्र है, इस तरीके से उसको पेश करना और फिर उसको डिफेंड करना, मुझे लगता है कि इससे मुस्लिम समुदाय को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। ठीक है, आई एम नॉट ब्लेमिंग माई हिंदू ब्रदर्स, लेकिन कहीं ना कहीं से ये शरारत जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक शरारत, आप इसको समझ लीजिए कि ये एक आप इग्नाइट करने वाली बात है कि पहले इसको टेस्ट करना शुरू करते हैं। देखिए, आज लोग हिंदुस्तान में ये बात कर रहे हैं, मैंने पार्लियामेंट में भी ये सुना कि आज लोग संविधान को नहीं मानेंगे जो आगे दिन आने वाले हैं।
यहाँ तक जिसे कहते हैं बातें हो रही हैं कि जो संविधान है शायद इसको भी चेंज कर दिया जाए। आज आपके आने से पहले मैं ये भारतीय संविधान ही मैं पढ़ रहा था। मैं देख रहा था कि प्रेम्बल क्या है, स्कीम क्या थी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने फ्रेम किया उनकी स्कीम तो थी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उनकी सोच थी लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो सेकुलरिज्म की बात की गई है। और 1994 में एसआर बोमई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेकुलरिज्म है इट इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज आप देखिए, मतलब एक जो ही ये सर्कुलर सामने आया है पूरे जम्मू में, ख़ास तौर पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, और आपने सही वजह फरमाया कि माह सियाम, माह रमज़ान शुरू होने वाला है और हम इतना खुश थे कि साथ में पावन नवरात्रास जो हैं वो भी साथ आए हैं। लेकिन साथ में ये एक ऐसा आर्डर आया है जिससे कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं, जो मुस्लिम हैं, उनकी आस्था को एक बड़ी ठेस पहुंची है। शकील साहब, यहाँ मैं आपसे आपके साथ ये भी शेयर करूँ और दर्शकों के साथ भी शेयर करूँ कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू से भी कल जो है अलग अलग डेलीगेशन ने मुलाकात की है। उन्होंने उनके समक्ष ये बात रखी तो उन्होंने कहा कि इस पर इसका संज्ञान लिया जाएगा और कोई एक वाया मीडिया इसमें निकाला जाएगा। और आज मेरी जो मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है चंद्रमोहन जी, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी कहा कि हम एक रास्ता निकालेंगे। और मैं आज अब आते आते देख रहा था कि मीट की दुकानों के शीशे काले हो गए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा वाया मीडिया निकाला जाना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं भी आहत ना हो और मीट की दुकानें भी चलती रहें? देखिए, मैंने जुनेद साहब पहले आपको मैंने एक चीज़ कही है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन ऑफ हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ एनी कम्युनिटी। आप देख लीजिए, ये वो जम्मू शहर है, यहाँ जब झांकी निकलती है शिवरात्रि की या कोई भी हिंदू फेस्टिवल होता है, आपने देखा राजेंद्र बाज़ार में और बाज़ारों में, आप देखिए हमारे जम्मू के मुस्लिम्स फूलों की पत्तियां लेकर अपने हिंदू भाइयों के ऊपर उसकी बरसात करते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ पे जब ताज़िए का जुलूस निकलता है, जब हमारे और वो सारा ओल्ड सिटी से होकर सब ओल्ड सिटी से, देखिए रवायत है और कभी भी जम्मू में ताज़िए का जुलूस नहीं रुका। और अब देखिए पूरे लखदता बाज़ार में, राजेंद्र बाज़ार में, पीर मिठा तक जहाँ पे जाके ये कल्मिनेट होता है, पूरे रास्ते में शरबत, रूह अफ़ज़ा। और लोग देखिए ज़्यादा हिंदू लोग जो जिसे कहते हैं वो उस मेहंदी और उस घोड़े के नीचे से निकलते हैं और ज़्यादा जिसे कहते हैं उनके सेंटिमेंट्स जिसे कहते हैं लोगों के अटैच हैं। हमारी बहनें जम्मू की, हमारी हिंदू बहनें, वो दिया लेके जिसे कहते हैं पूरा साल उस दिन का इंतज़ार करती हैं। इस किस्म का यहाँ पे भाईचारा है और इमोशंस अटैच हैं एक दूसरे के साथ लोगों के। और इस वक्त मुझे मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन they must be taking cognizance of all these videos and all these concerns। और मुझे पूरी उम्मीद है जुनेद साहब कि आपके इस इंटरव्यू के बाद इमीडिएटली मैं देखूंगा देयर शैल बी सम मॉडिफिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, आप देखिए बड़ी मज़ेदार बात है, मैं इसको को रिलेट करना चाहता हूँ एक बात और के साथ। आप देखिए बात की जा रही है हमारे पावन नवरात्रास की और इसमें मीट की कंजम्पशन को बंद करने की। आप देखिए फिर तो शराब की दुकानें तो बंद होनी चाहिए, फिर तो जो बार्स हैं, जो होटल्स हैं यहाँ जम्मू में, ये बंद होनी चाहिए। फिर तो पूरे हमारे जम्मू खित्ते में जितने भी बार्स हैं, जितने भी शराब खाने हैं, वो भी तो बंद होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं जब से होश संभाली हुई है मैंने कभी नहीं सुना कि नवरात्रास में बार्स बंद हुई हैं या लिकर वेंट्स जो हैं वो बंद हुए हैं। ये मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ ऐसा कोई एक्सरसाइज आपने करनी थी तो पहले आपको मुस्लिम समुदाय से भी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, आपने उन सबको बुला के उनसे बात कर लेनी चाहिए। और अगर रमज़ान मुबारक का मुतबरक महीना नहीं होता तो तब भी ये समझा जा सकता था कि अगर इस तरह का कोई ऑर्डर आता भी तो शायद लोग इस पर इतनी बात नहीं करते। रमज़ान है, पूरा दिन आप जो है रमज़ान का रोज़ा रखते हैं और रात गए जिस वक्त इफ्तियार होता है, इफ्तियार के बाद जो है खाने की प्लेट के ऊपर जाहिर सी बात है आप ढूंढते हैं कि भाई कुछ ऐसा मिल जाए जिससे क्या कहते हैं थोड़ी सी एनर्जी मिले। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी दुकानों के बाहर मैं देख रहा हूँ कि शीशे काले किए गए हैं, पर्दे लगाए जा सकते हैं, या आप सिलेक्टेड जो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि माइनॉरिटी की कंसंट्रेशन है उन एरियाज़ में आप ये कह सकते हैं कि जी ठीक है आप जो है मीट की दुकानें खोलें, बाकी एरियाज़ में आप मीट की दुकानें बंद कर सकते हैं, या उन जगहों पर जहाँ आपको लगता है कि मीट विजिबल है, देखा जा सकता है, वहाँ बंद कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक वाया मीडिया हो सकता है जिससे भावनाएं भी आहत नहीं होंगी और रमज़ान मुबारक का मुतबरक महीना भी ठीक तरीके से निकल जाएगा? एब्सोल्युटली जुनेद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है।
आप देखिए जो आपने प्रोपोजिशन फार्मूलेट की है, जो आप मुझे कह रहे हैं, तो इसमें जितने भी मुस्लिम इलाकों में जहाँ हलाल मीट की शॉप्स हैं, उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट किया जा सकता है। जिस तरह आपने कहा, उनके आगे उनको कहा जाए कि वो एक पर्दा लगा दें और उनको एक पर्दे में, जिसे कहते हैं, देखिए मैं आपसे एक बात रमज़ान में वैसे भी पर्दे लगते हैं। हाँ, क्योंकि आप देखिए तालाब खड़ीका में रमज़ान के दौरान भी कुछ होटल्स हैं जो दिन को भी खुलते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बीमारी की वजह से वो रोज़ा नहीं रखते, और होटल्स तो रमज़ान में दिन में भी खुले होते हैं। तो कभी हमने ऐसा नहीं कहा कि भाई आप रमज़ान में दिन को क्यों आपने होटल खुले रखे हुए हैं, क्योंकि कई लोग हैं, मुसाफिर हैं, कोई पुंछ से आया हुआ है, कोई रामबन से आया हुआ है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है। तो कहने की ये बात है, हर एक की अपनी कोई मजबूरियाँ हैं। तो किसी को दिन को खाना खाना है, किसी को ट्रैवल करना है, बहुत सारी बातें हैं। तो इसी तरह एक मैकेनिज़्म इवॉल्व किया जा सकता है कि माह सियाम है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने कहा कि पूरे दिन रोज़ा रखा होता है, फिर उसके बाद कईयों को न्याज भी देनी है, कोई ख़त्मुल कुरान का कोई सिलसिला है, कोई किसी को दावत करनी है, किसी के घर में डेथ हो गई है, या कोई छोटे मोटे फंक्शंस हैं, तो एब्सोल्युटली इस तरह सा बैन कल्चर इम्पोज करना, मुझे लगता है इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को, इसको पब्लिक इंटरेस्ट में जिसे कहते हैं रिव्यू करना चाहिए। और इसमें यहाँ पर मुझे लगता है एक बात और भी मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार एक बात कही है कि मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन बाकी सबसे ये कहता हूँ कि अपने धर्म का पालन कीजिए, दूसरे के धर्म का पूरा पूरा आदर कीजिए। और आपको लगता नहीं कि यही आदर का जो ये एक रिश्ता है, इसी रिश्ते से एक रास्ता निकल सकता है? बिल्कुल सही बात है। देखिए जुनैद साहब, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये इतना मुतबरक ये दिन है। आपने पहले ही कहा कि पंजाब से लोग आते हैं यहाँ पे, जो जगराते होते हैं। मास्टर सलीम जो हैं, आपको पता है, ही इज़ वेरी फेमस। नरेंद्र चंचल जी, वो तो चले गए इस दुनिया से कहते हैं, उन्होंने ये शुरू किया था कल्चर, लेकिन उसको टेक ओवर किया मास्टर सलीम साहब ने। जैसे और भी पंजाब के सिंगर्स जो हैं, और अब तो हमारे जम्मू में भी हमारे लोकल जो टैलेंट है, रौनक लगी होती है पूरे। और आपको पता है कटरा में तो एक फेस्टिवल भी होता है, और वहाँ पे बाकायदा सिंगिंग कंपटीशन होता है नवरात्रास के दौरान, और बॉलीवुड से भी लोग आते हैं, वो उनको जज करते हैं। इतनी रौनक होती है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि जब इतना अमन का माहौल यहाँ पे कायम दायम है, और इस तरह से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से दो भाइयों में आपस में तफरका डालने की कोशिश की गई है, होता क्या है इससे जुनैद साहब, कई लोग जो हैं वो इसमें से पॉलिटिकल रोटियां भी जो हैं वो सेकने की कोशिश करेंगे। वो एक्यूज़ करेंगे एस्टैब्लिशमेंट को, वो एक्यूज़ करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, वो एक्यूज़ करेंगे कुछ संस्थाओं को। देखिए, हम तो पहले ही कहते थे कि ये लोग हमें जीने नहीं देते, ये लोग हमारे लिए ज़मीन सुकड़ रही है हिंदुस्तान में। वाई यू आर ट्राइंग टू encourage those forces, why you are trying to give a argument to those forces कि भाई यहाँ पे minorities जो हैं, when via media can be found. when via media can be found and we can avoid such controversies। मैं तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर ये सुना कि एक तरफ पावन नवरात्रे हैं, 9 दिन पूजा होनी है, और दूसरी तरफ रमज़ान मुबारक का मुतबरक महीना है। उम्मीद और तवक्का ये कि डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाया मीडिया कोई ऐसा निकालेगी जिस रास्ते को निकालने के बाद ना किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो, और ना ही किसी को ये लगे कि उसके ऊपर कदगन लगाई गई है, उसके ऊपर उसको किसी चीज़ से ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। ये इस चीज़ की इजाज़त हमारा संविधान हमें नहीं देता, और जिस चीज़ की इजाज़त संविधान नहीं देता वो चीज़ करना ठीक नहीं है।